हाँ तो हेलो दोस्तों, कल तक हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक आंसर कर लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन में माइक्रोफोन जैसे लाउड से कनेक्टेड है। माइक्रोफोन क्या करता है? आवाज़ को थोड़ा बढ़ा देता है, आवाज़ को बढ़ा देता है यानी लाउड कर देता है। तो इसी तरह माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीज़ों को बड़ी बना देता है। बड़ी बना देता है यानी क्या करते हैं? मैग्नीफाई कर देते हैं। मैग्नीफाई अकॉर्डिंग टू इनके मैग्नीफाई होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ये बात हो गया। फिर देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेफ क्या करता है? सिक्योर। अगर हमें कोई सिक्योर कर रहा हो यानी सिक्योरिटी दे रहा हो तो हमें क्या बनाता है? सेफ। इसी तरह प्रोटेक्ट कौन करता है? हमको प्रोटेक्ट करता है कंजर्व। अगर हमको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट यानी हमको प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन कौन देता है? गार्ड। अगर हमको छुपा के रख दिया जाए तो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, नहीं स्पोर्ट करना, नहीं स्पोर्ट। गार्ड हमको क्या देता है? गार्ड हमको देता है प्रोटेक्शन। ठीक है, 23 में देखो, चेयरमैन कॉन्फ्रेंस को करता है। चेयरमैन क्या करता है? चेयरमैन कॉन्फ्रेंस को करता है। तो न्यूज़पेपर को कौन करता होगा, मतलब कौन छापता होगा? चेयरमैन को कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाता है। तो न्यूज़पेपर को कौन करवाता होगा? राइटर नहीं, राइटर तो पोइम लिखता है। प्रिंटर नहीं, प्रिंटर तो प्रिंट करता है। एडिटर क्या करता है? न्यूज़पेपर को छपवाता है। एडिटर क्या? एडिटर करवाता है। डिस्ट्रीब्यूटर तो बांटता है न्यूज़पेपर को। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? बॉम्बे। अब चलते हैं 24 नंबर। फाउंड आउट द ओड याद करना है इन कलर में, रेड, ब्लू, वॉयलेंट एंड ग्रीन। देखो रेड, ब्लू, वॉयलेंट क्या होते हैं? एक ही कलर से मिलकर बने हैं। लेकिन वॉयलेंट क्या होता है? वॉयलेट दो कलर से बन के बना होता है। वॉयलेट किससे बना होता है? दो कलर से। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कैलकाटा। 25 में देखो, वही ओड, जीन्स, पैंट्स, टाई, नीडल। देखो जीन्स पहनने के काम, पैंट्स पहनने का काम और टाई भी पहनने का काम। तो नीडल क्या होती है? सुई सिलने का काम। तो डेली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर है। 26 देखो, फाइंड आउट द वन ऑफ बेरेट, कैरेट, टमेटो, रेडियट्स। 26 में क्या होगा? कैरेट गाजर, रेडिस मूली, और बीरेट रोट्स, ये भी हो गया। अब टमेटो है, टमेटो क्या होता है? टमेटो देखो, ये भी हाई लंबाई में, ये भी लंबाई में। लेकिन टमेटो क्या होता है? टमेटो तो लंबाई में नहीं होता ना। टमेटो क्या होता है? गोल। तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। 30, अगर 26 का आंसर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है, अगर हम इनको कलर के इन्फांट, तो कैरेट कैसी होती है? कैरेट होती है रेड, मूली होती है कैसी? वाइट, टमेटो होता है रेड। ऐसे तो हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने के लिए हमको टमेटो मतलब जो गोल होता है वही हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें एक और लॉजिक लग रहा है। देखो ये ऐसे तो नहीं होगा कि मान लो बीटरूट्स क्या होता है? बीटरूट्स होता है चुकंदर। तो ऐसे तो चुकंदर होता है बीटरूट। तो ऐसे ऐसे तो क्या होगा? चुकंदर भी क्या होता है? गोल। ऐसे नहीं, देखो बीटरूट्स रेड होता है, टमेटो रेड होता है, कैरेट रेड भी हो सकता है, टमेटो मतलब टमेटो रेड भी हो सकता है, लेकिन रेडिश मूली होता है। ऐसे करें तो रेडिश वाइट हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि टमाटो देखो रेड भी होते हैं, कुछ ग्रीन भी होते हैं। ऐसे कलर के आधार पर हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करने के लिए क्या होगा? देखो बीटरूट चुकंदर क्या होता है? थोड़ा बहुत कठोर होता है। ऐसे नहीं होता। कैरेट क्या होती है? कठोर, मतलब थोड़ी सॉलिड सी होती है। रेडिश भी सॉलिड सी होती है। लेकिन टमाटो क्या होता है? टमाटो सॉलिड नहीं होता। टमाटो क्या होता है? थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे सॉलिड नहीं होता, थोड़ा लिक्विड भी होता है इसके अंदर है। तो ऐसे क्या होगा? बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 27 में देखो, 27 में क्या है? 27 में देखो, एक का बार कोड नहीं। देखो इसको थोड़ा सा डिफाइन, बस दूर से करो इसको। इसमें क्या है कि ए का कितना होता है? 1, सी का 3, एक और 3 कितने हो गए? 4। तो डी का हो गया 4। ठीक है, आर का कितना होता है? 18। आर का 18, ए का 1 तो 19, एस का 19। ठीक है, सी का 3, टी का 20 तो डब्ल्यू का 30। ऐसे मतलब इसका पहला वाला अक्षर और इसका पहला अक्षर जोड़ के अगला वाला बन रहा है। इसी तरह इसमें देखो ई का कितना होगा? 5। पी का हो जाएगा ओ का 16 तो 21। 21 पे क्या आता है? यू, पहले यू से स्टार्ट होगा।
फिर एम ए, एम का कितना, एम का 13, ए का 1 तो 14, 14 पे क्या आएगा, 14 पे आएगा एन, यू एन। देखो फिर एफ, एफ का कितना 60 का 20, 26 तो 26 आएगा तो ऊपर आ जाएगा जेड, यू एन जेड, यू एन जेड यानी केलकेटा। ठीक है, केलकेटा आंसर हो जाएगा 27 का, 27 का आंसर है यू एन जेड है, ये तो यू एम जेड हो गया, यू एन जेड बनाया था ना हमने, ये तो यू एम जेड है, ये नहीं होगा, ये देखो बॉम्बे में हो रहा है ना, एम का एन की जगह कर दिया हमने, नहीं 27 का आंसर होगा बॉम्बे। ठीक है, देखो 28 का, 28 में क्या कह रहा है, पर्थ। इस 28 में देखो 28 सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं किया इसने, इसमें सिर्फ इतना ही किया, देखो इसने इसमें इस सेंटेंस में जो वर्ड थे उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर सजा के रख दिया। देखो सबसे पहले सबसे लेस देन किसका, एक तो डबल ए, फिर ए के बाद में इसमें क्या है एच, तो यहाँ पे एच, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे एच ही तो आता है, एच, एच के बाद में क्या आता है जो इसमें है पी, तो पी, फिर क्या आता है आर, आर और फिर टी, ऐसे लिख दिया इसने, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया इन वर्ड को। इसी तरह इनमें लिखो, इनमें देखो पहले 2 ए हैं तो 2 ए लिख लो। ठीक है, ए आ गई, फिर देखो ए के बाद में कौन सा है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पर पहले आई है, आई आ गया, फिर एम है, एम आ जाएगा, फिर एन है, एन आ जाएगा, एन को जाने दो, फिर क्या है, फिर है आर एस डब्ल्यू, आर एस डब्ल्यू, ये हो गया। अब देखो डबल ए आई एम एन, डबल ए आई एम एन, डबल ए आई एम एन आर एस डब्ल्यू, आगरा। 28 का क्या हो जाएगा आंसर नंबर, आगरा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब चलते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो सिम्पेटिक, इसमें क्या है, देखो ऐसे तो इसमें कोई लॉजिक लग नहीं रहा कि जिससे 33 आ जाए, 33 आ जाए जो ये सही टर्म होगा जो इसके शॉर्ट टर्म है। पहले इसमें देखो कितने ये मतलब लेटर हैं, लेटर कितने हैं, 3, 3 6, 3 9 और 2 11, 11 हैं, तो 11 को अगर 3 से इंटू करते हैं तो 33 आ जाएगा, ये एक रिलेशन बन रहा है। इसी तरह में क्वारलसम में देखें, क्वारलसम में कितने लेटर हैं, 3, 3 6, 3 9 और 2 11, 11 है, 11 को अगर 3 से इंटू करें तो 33 आ जाएगा, ये भी रिलेशन बन रहा है। 33 ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे। अगर नहीं होता तो फिर कुछ और रिलेशन लगाना पड़ता है, सारों का जोड़ के भी रिलेशन रखना पड़ता है। जैसे कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो इस एक ही वर्ड के बहुत सारे बनते हैं, इनको जोड़ के बना लो, इसमें वोवल्स के जोड़ के बना लो, या फिर इसमें और कुछ जोड़ के बना, लेकिन इसमें और कुछ ऐसा नहीं बन रहा, इसमें सारों को सारे जितने नंबर हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 33 आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है इसने, देखो 30 नंबर क्वेश्चन में एकदम आसान से होती है, जो यहाँ पे पी था वो क्या है कैपिटल में, इसको स्मॉल में कर दिया इसने, बस यही किया। आर यहाँ पे क्या था स्मॉल में, तो इसको यहाँ पे कैपिटल में कर दिया। यहाँ पे आई कैपिटल में स्मॉल में, एम कैपिटल, एम स्मॉल में, इसको कैपिटल में, आई कैपिटल में तो इसको स्मॉल में। इसी तरह जो वर्ड यहाँ पे स्मॉल में है, जो स्मॉल में उसको कैपिटल में, और जो कैपिटल में उसको स्मॉल में, इस तरह इंटरचेंज किया है। इसी तरह माइन मिलियन को देख लो, इसका क्या होगा, एम कैपिटल में तो एम स्मॉल में, आई स्मॉल में तो आई कैपिटल में, एन एन किस में कैपिटल में तो स्मॉल में, फिर आई कैपिटल में, एम स्मॉल में, ए कैपिटल में और फिर एल स्मॉल में। इस तरह होगा ही। इस तरह होने के लिए इसको देखो क्या करना होगा, ये किस में आ रहा है, एम 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 एल एन एल एम ए एल, ये ऐसा हो रहा है 30 नंबर वाला हो रहा है ओनली बॉम्बे में, क्योंकि जो लास्ट में एल है ना वो किस में आ रहा है, ओनली कैपिटल इसी स्मॉल इसी में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे 33 का। अब चलते हैं 31 में। 31 में क्या कर रहा है ये कि हेट इज़ द केप, हेट को किससे रिप्लेस किया गया है, केप से। हेट को कैप से, केप को हेलमेट से, हेलमेट को हैंडकरचीफ से और हैंडकरचीफ को मफलर से। तो लाइटेस्ट वेट पूछा है, किसका लाइटेस्ट, किसका लाइजेस्ट वेट होगा, लाइजेस्ट में सबसे हल्का होगा। हल्का कौन सा होता है सबसे, देखो केप, हेलमेट, हेलमेट तो सबसे भारी हो जाएगा, हैंड का रुमाल होता है या मफलर सबसे हल्का, सबसे हल्का होता है हैंड रुमाल, रुमाल छोटा सा ही तो होता है, केप से तो हल्का ही होगा रुमाल, तो रुमाल, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ को इसके भाषा में क्या कहते हैं, मफलर, तो सबसे हल्का आंसर में क्या होगा, मफलर। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, कैलकाटा। ठीक है, 32 का नंबर देखो, वेट,
वेट इज SSB इंटू प्रोसेस अंडरस्टैंड फॉर। वेट किसके अंदर खड़ा होता है? वेट की फुल फॉर्म पूछिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा था। ठीक है। 33 में देखो, इन द ऑपरेशन विजय 1999 विच दो टू कंट्री फाउट द बैटल। 1999 में जो हुआ था, 1999 में जो युद्ध हुआ था LOC कारगिल का, वो किसके बीच हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, बॉम्बे आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस। स्पेस में सबसे पहला इंडियन जाने वाला कौन था? सबसे पहला इंडियन जाने वाला था राकेश शर्मा। 34 का आंसर हो जाएगा आगरा। 35 में द ICMR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च। ये किसकी काउंसलिंग होती है? ये होती है मेडिकल की। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आराम से। 33, 34 और 35 भी होती है मेडिकल की। ठीक है, अब चलते हैं 36 में और 37 में, दोनों को एक साथ लेते हैं। 36 और 37 में वही रिलेशन बताना है, बॉयज़ गर्ल्स और स्टूडेंट। बॉयज़ गर्ल और स्टूडेंट के बीच में क्या है? बॉयज़ और गर्ल मिक्स तो हो नहीं सकते, पहली बात तो ये दोनों अलग होंगे, लेकिन ये स्टूडेंट हो सकते हैं दोनों। स्टूडेंट के अंदर तो आ सकते हैं ये बॉयज़ अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों स्टूडेंट के अंदर तो आ सकते हैं। तो ऐसा कहाँ है? ऐसा है बॉम्बे में। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। ठीक है, फिर देखो 37, टीचर्स, राइटर और म्यूजिशियन। एक टीचर होता है वो राइटर भी हो सकता है, वो म्यूजिशियन भी हो सकता है। एक राइटर होता है वो टीचर भी हो सकता है, म्यूजिशियन भी हो सकता है। म्यूजिशियन वो राइटर और टीचर भी हो सकता है। क्यों? ऐसे तो कोई डिफाइन नहीं है कि जो टीचर होगा वो म्यूजिशियन नहीं होगा, ऐसा कोई डिफाइन है? कहीं लिखा हुआ है नहीं। राइटर होगा म्यूजिशियन नहीं होगा, टीचर होगा, ऐसा ये तीनों मतलब आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो तीनों मिक्स हो सकते हैं, तो उसका कैसे बनेगा? एशिया आकृति बन जाएगा, ऐसे ही आगरा में। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है, ऐसे कोई लिखा तो नहीं हुआ है ना कहीं कि मतलब जो राइटर है, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो राइटर होते हैं वो म्यूजिशियन भी टीचर भी हो जाते हैं। मतलब तीनों मिक्स हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। 37, 38 में देखो, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप मरकरी, जिंक और मेटल। मरकरी अलग होता है, जिंक अलग होता है, मतलब इन दोनों को मिक्स तो नहीं कर सकते ना। तो मरकरी और जिंक को मिक्स करें, मरकरी और जिंक में क्या थोड़ा बहुत कॉमन होता ही है, जैसा कि मतलब पेट्रोल और डामर में होता है। डामर पेट्रोल से इनकी मतलब इनको अपन मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मरकरी और जिंक को अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों होती तो मेटल ही हैं। मरकरी जिंक तो अलग अलग होती हैं, लेकिन होती तो दोनों मेटल ही हैं। मेटल के कॉलेज में कर लो, आंसर हो जाएगा डेली। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डेली। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशन लोयन डॉग एंड स्नेक। लोयन डॉग एंड स्नेक, इसको दो ऑप्शन और लो इसके। लोयन डॉग एंड स्नेक रिलेशन बताना है, लोयन डॉग और स्नेक। देखो लोयन अलग होता है, डॉग अलग होता है, स्नेक अलग होता है। अगर इनमें एक एनिमल आ जाता तो वो तीनों को कवर कर सकता था, लेकिन वो नहीं है, तो यानी ये बाहर वाला नहीं है। तो लोयन डॉग एंड स्नेक का क्या होगा? ये बीच वाला ही होगा। ये कहाँ? ये है केलकटा में, तो आंसर हो जाएगा इसका केलकटा। ये केलकटा में नहीं था। अब चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में किसके बीच में रिलेशन पूछा इसने? बल्ब, लैम्प और लाइट। बल्ब, लैम्प और ये दोनों ही हमें क्या देते हैं? दोनों हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं। बल्ब और लैम्प तो एक जैसे हो नहीं सकते। बल्ब बल्ब अलग होता है, लैम्प अलग होता है, और लाइट तो ये दोनों ही देते हैं। लाइट के अंदर ये दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केलकेटा। ऐसे मत कर देना बल्ब अलग होती है, लैंप अलग होता है, लाइट अलग होती है, लाइट अलग होती है। अबे देते तो ये दोनों ही हैं। समझ में आ गया इतना? तो आंसर क्या होगा? केलकेटा। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 ख़त्म हो गया है, SSB OIR प्रैक्टिस सेट के। और ये आपके मतलब ये एक तरफ से रीजनिंग है, इसको SSB में OIR प्रैक्टिस सेट OIR कहते थे। तो ठीक है, आपके 6 प्रैक्टिस सेट पूरे हो गए, इन्हें करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको SSBP के OIR प्रैक्टिस सेट में OIR के जो पेपर होगा जाते जाते आपको जो स्क्रीनिंग होने में मदद करेगा उसमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।